हमारे प्रश्न सही होते हैं, हम उत्तर गलत खोजने चले जाते हैं। और जब तक प्रश्न का सही उत्तर हमें नहीं मिलेगा, हमारे जीवन में कोई समाधान नहीं होगा। यदि परिवार में दुख है, अगर परिवार में लड़ाई है, झगड़े हैं, वो एक दूसरे के साथ बैठकर ही मिट सकता है। वो तीर्थों में जाने से नहीं मिटेगा, वो पंडित जी के पास वास्तु ठीक कराने से नहीं मिलेगा, वो घर के पर्दे बदलने से नहीं मिटेगा। अगर आप घर के दरवाजे तोड़ दिए, पर्दे तोड़ दिए, घर का रंग रूप बदल दिए, तो क्या दुख मिट जाएगा? कोई पेड़ हरा भरा तब तक है जब तक आप उसके जड़ में पानी डालते हैं। जिस दिन जड़ में पानी डालना बंद कर देंगे, उसका तना पर आप चाहे जितना पानी मार दीजिए, पेड़ सूख जाएगा, हरा नहीं होगा। इसलिए साहब ने कहा, मूल गहे ते काम है तैमत भरम भुलाओ। तो कोई बाहर बता रहा है कि इस तीर्थ में जाओ तो काम बन जाएगा, कोई कह रहा है गंगा में जाओ तो काम बन जाएगा, कोई कह रहा है कमला में जाओ तो काम बन जाएगा, गोदावरी में जाओ तो काम बन जाएगा, कोई पुरी में जाओ, कोई द्वारिका में जाओ, प्रयाग में जाओ, काशी में जाओ, बद्री में जाओ, केदार में जाओ, गंगोत्री में जाओ, यमुनोत्री में जाओ, काम बन जाएगा। साहब कहते हैं बाहर काम नहीं बनेगा, बाहर के जल में काम नहीं बनेगा। सत्संग के ज्ञान गंगा में आना पड़ेगा और मन के भ्रम को समझना पड़ेगा। मन है आपके झगड़े का कारण, किसी से विवाद आपके मन के वजह से हुआ है, आपके कपड़े के वजह से नहीं हुआ है। और कपड़े के वजह से कब होता है? जब आप बढ़िया कपड़ा पहन लिए और भाई को नहीं दिए, तब विवाद होगा। जब आप बढ़िया भोजन कर लिए और छोटे भाई को नहीं दिए, तब विवाद होगा। लेकिन वो भी मन के ही कारण होगा, क्योंकि मन में गंदगी ने जन्म लिया, तब आपने किसी के साथ छल किया। मन में गंदगी ने जन्म लिया, तब आपने किसी के साथ कपट किया। साहब ने कहा, इसलिए जीवन में ये सदैव सोचिए कि हम कितने समाधान खोजते हैं बाहर। दुख है तो मंदिर चले गए, पीड़ा है तो मंदिर चले गए, और सुख के समय नहीं गए। संतों ने कहा कि हमारा सारा धार्मिक क्रियाक्रम डर और लालच में चलता है। डर दिखाया गया कि तुम धर्म के मार्ग पर नहीं चलोगे, तुम पूजा नहीं करोगे, तुम हनुमान जी को प्रार्थना नहीं गाओगे तो नरक में जाओगे, अग्नि में जलोगे। आदमी डर से हनुमान जी की पूजा करने लगा। लालच दिया गया कि तुम पूजा करोगे स्वर्ग मिलेगा, आदमी लालच में पूजा करने लगा। निश्चल मन से हम पूजा करते ही नहीं हैं, निष्कपट मन से हम भक्ति करते ही नहीं हैं। साहब ने कहा, परिवार के झगड़े, समाज के झगड़े हमारे मन की मूर्खता के कारण है, मन की नासमझी के कारण। इसलिए हम निश्चिंत नहीं हो पाते हैं। इसलिए तो आदमी आज टेंशन में है। मैंने कहा, ये टेंशन का कारण हमारा स्वार्थ है, ये टेंशन का कारण हमारे मन का विकार है। हम एक दूसरे में परमात्मा का दर्शन ही नहीं कर पाते। हमारा मन उलझा हुआ है, हमारा मन बिगड़ा हुआ है, और हम ठीक बाहर कर रहे हैं। समस्या मन में है और हम परेशान बाहर के लिए हो रहे हैं। साहब कहते हैं, आंगन में झाड़ू लगाइए, साफ रखिए, लेकिन अपने हृदय में भी झाड़ू लगाइए, क्योंकि आपका दिल काला है, दिल में भी गंदगी है। और दिल की गंदगी इतनी खतरनाक होती है कि यहाँ लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, कपट भरा बैठा है। इसलिए साहब कहते हैं, सावधान रहिए। परिवार में है तो परिवार को तो बेहतर बनाइए। हमारा पारिवारिक जीवन बेहतर नहीं है, हम आध्यात्मिकता में प्रवेश कैसे करेंगे? हम शुद्धता का पालन नहीं करते। न तन की शुद्धता है, न मन की शुद्धता है। तन भी अपवित्र है। बहुत घरों में सुबह बिना नहाए भोजन बनता है। अब आपका भोजन पवित्र नहीं हो पाया तो मन कैसे पवित्र होगा? आपका तन ही अशुद्ध है तो आपका मन कैसे शुद्ध होगा? बहुत गहरी बात है मन की पवित्रता का ध्यान रखना, साधारण नहीं है। और आदमी के लिए ही ये है, ये जानवर नहीं कर सकते। जानवर अपने धर्म पर है। आपने किसी बैल को देखा जेल में बंद है कि कोई जुर्म में जेल में बंद है? शेर हत्या भी करता है तो जेल में बंद नहीं है, बचाने के लिए पिंजरा में बंद किया जाता है कि इसको बचाया जाए, मारा नहीं जाए। शेर बचाने का अभियान चल रहा है, गीदड़ बचाने का अभियान चल रहा है, गाय बचाने का अभियान चल रहा है, हिरण बचाने का अभियान चल रहा है, चीता बचाने का अभियान चल रहा है, तेंदुआ बचाने का अभियान चल रहा है। और आदमी का कोई अभियान चल रहा है?
आदमी पैदा ना हो इसका अभियान चल रहा है कि आदमी पैदा ही ना हो, क्योंकि सारी समस्याओं का कारण आदमी। इस धरती के सारी समस्याएं आदमी की देन है। आप यहाँ से जाएं, रात हो जाए तो आपको डर किससे लगेगा? आज के समय में आप सांप बिच्छू से नहीं डरते हैं, आप आदमी से डरते हैं कि कोई वो ना मिल जाए। आज के समय में सबसे बड़ा सांप बिच्छू आदमी है। आज के समय में सबसे बड़ा कलंक आदमी है। तो किसी जानवर को आपने नहीं देखा पाप करते, वो अपने धर्म पर है। आप किसी गाय को दे दीजिए शराब, मर जाएगी, पिएगी नहीं। आप दे दीजिए मांस, मर जाएगी, खाएगी नहीं। आप किसी बैल को दे दीजिए गांजा, नहीं पिएगा। लेकिन आदमी को जो दे दीजिए सब चलेगा, आदमी सब कर लेता है। इसी तरह शेर को दे दीजिए दाल भात सब्जी, नहीं खाएगा, वो धर्म पर है, उसको मांस खाना धर्म है, वो खाएगा। बिल्ली, सियार, भेड़िया, लकड़बग्घा, चीता, जितने जानवर हैं ये सब मांसाहारी प्रकृति ने बनाया, वो अपने धर्म पर चल रहा है। वो जन्म से मांसाहारी है, अपने धर्म पर चल रहा है। और हम जन्म से शाकाहारी हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद कुसंग में पड़ करके हम गलत खान पान में लगते हैं। मन बर्बाद नहीं होगा तो क्या होगा? एक अंतर कर लीजिए शाकाहारी और मांसाहारी में। प्रकृति ने खुद ये अंतर दिया है। जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं वो जन्म लेने के कुछ देर बाद तक उसकी आंखें नहीं खुलती है, बंद रहती है। जितने भी जन्म से मांसाहारी हैं, जिसको प्रकृति ने मांसाहारी बनाया है वो जन्म लेने के बाद भी आंख नहीं खोलता है, कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती है। लेकिन जो शाकाहारी है वो जन्म लेते ही खुली आंख से जन्म लेता है, वो बंद आंख से जन्म नहीं लेता है। एक अंतर और, जो शाकाहारी है वो कंठ से घूंट करके पानी पीता है, और जितने भी मांसाहारी हैं वो जीभ से पानी पीता है, लप 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 करके। आप देख लीजिए, ये अंतर है। एक अंतर और है, जितने भी शाकाहारी प्राणी है उसकी आंतें उसकी ऊंचाई से 5 गुना बड़ी होती है, और जो मांसाहारी है उसकी आंतें छोटी होती है ताकि मांस को पचा जाए। और आदमी की आंतें हमारी ऊंचाई से 5 गुना बड़ी है। साहब कहते हैं आदमी अपने धर्म पर नहीं चल रहा है, सारे जानवर अपने धर्म पर चल रहे हैं, सारे जीव जंतु अपने धर्म पर चल रहे हैं, इसलिए उसका मन बिगड़ता नहीं है। इसलिए आप देखिए जानवरों में बल्कि नैतिकता है, जानवरों में अभी भी आदर्श है। आप कुत्ते को एक रोटी दे दीजिए, अपना फर्ज नहीं भूलता, दुम हिलाने लगता है, वो आपको अपना मालिक मान लेता है। आप खूंखार से खूंखार जानवर को प्यार दीजिए, आप पर हमला नहीं करेगा, लेकिन आदमी कब पीछे से छुरा घोंप दे पता नहीं चलेगा। तो सारी समस्याएं आदमी के जीवन में है, और क्यों है? क्योंकि हमारा आहार बिगड़ा। मन हमारे समस्याओं का कारण इसलिए हुआ क्योंकि हमारा भोजन बिगड़ा, और भोजन बिगड़ने के कारण कितनी बड़ी दुर्घटना होती है। हमारे जीवन में जितनी भी विसंगतियां हो रही है हमारे गंदे मन की वजह से हो रहे हैं, और इसका प्रभाव हमारे आहार से होता है। आप भोजन बनाते हैं, अगर आप खिन्न अवस्था में बना रहे हैं, आप क्रोध की अवस्था में बना रहे हैं, आप अशुद्धि के साथ बना रहे हैं, तो ध्यान देना वो भोजन नहीं, वो जहर बन रहा है। खाने वाला खा तो लेगा, लेकिन वो भोजन जहर बनकर जाएगा, उसके मन मस्तिष्क को झकझोर के रख देगा। इसलिए भोजन नहीं, प्रसाद बनाइए। जैसे आप छठ पूजा में बनाते हैं ना, कितनी शुद्धता रखते हैं, आप जानते हैं रखना, बस हमेशा रखना नहीं चाहते। उतनी शुद्धता अगर आपने प्रतिदिन किया तो प्रतिदिन आपकी पूजा है, आपका ध्यान है, आपका सत्संग है। कर्म ही तो पवित्र करना है। और जैसे ही आपने भोजन को शुद्ध कर दिया, आपने अपने जीवन को, शरीर को शुद्ध कर दिया, आपके बाद उसके सारे चिंतन, मन सब शुद्ध होते चले जाएंगे। और यदि भोजन शुद्ध हुआ तो सबका मन शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध मन से कभी कोई गलत नहीं कर सकता। गलत काम करने के लिए मन का गंदा होना जरूरी है, ध्यान दीजिए। कोई भी गंदा काम गंदा मन से होता है, शुद्ध मन से नहीं होता। और शुद्ध मन होगा शुद्धता जीवन से, शुद्ध अपनाने से। खान पान शुद्ध रखिए, घर को शुद्ध रखिए, नहा स्नान तो करिए। तन का स्नान और मन का स्नान दोनों जरूरी है। तन का स्नान जल से होगा, मन का स्नान सत्संग से होगा, गुरु ज्ञान से होगा।
हमारा जीवन मिला, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं कि भक्ति क्या चीज है। भक्ति भी जीवन में जरूरी है, हम कहाँ सोचते हैं। धन जरूरी है, घर जरूरी है, पद जरूरी है, भक्ति हम सोचते ही नहीं। मौत सामने आ जाती है तब तक हमें पता नहीं रहता कि भक्ति भी कुछ है। इसलिए साहब ने कहा मन जब शुद्ध होगा तो अपने आप टेंशन भी मिटेगा। आज जो टेंशन है, आज जो समाज में समस्याएं हैं, आज जो समस्याएं हमारे जीवन में है, इसका कारण हमारा मन है। साहब ने कहा कि इसीलिए ध्यान देना, मन आपको निश्चिंत नहीं रहने देता, मन आपको टेंशन में रखता है, मन आपको पीड़ा में रखता है। आदमी कहता है समय नहीं, 3 दिन का सत्संग है। कई बार मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। कई लोग कहते हैं 3 दिन का है, अंतिम दिन चलेंगे या बीच का दिन चलेंगे, पहला दिन क्या करेंगे। लेकिन कहीं सरकारी राशन बंटने लगे तो आदमी कहता है अरे पहला ही दिन चलो, क्या पता खत्म हो जाए। राशन के लिए आप राजी हैं, वो पेट भरने के लिए है, फिर भी आप तैयार हैं। लेकिन जो ज्ञान आपको मुक्ति पद प्रदान कर सकता है, जो ज्ञान आपको निश्चिंतता प्रदान कर सकता है, जो किसी बाजार में नहीं मिलेगा, वहां के लिए आप उत्सुक नहीं हैं। आप सोचते हैं तीसरे दिन चलेंगे। तो हमारी उत्सुकता भी तो नहीं है कि मन को निर्मल भी बनाना है। ये शरीर ऐसे ही थोड़े धारण किया। सोचो अगर कुछ लेके जाना होता तो कितना पाप होता। सब छोड़ के जा रहे हैं फिर भी इतना पाप, सब छूट रहा है फिर भी हम पाप किए चले जा रहे हैं। साहब ने कहा मन का टेंशन ध्यान से मिटेगा, सत्संग से मिटेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं, दूसरा उपाय मिलेगा भी नहीं। आप सहरसा चले जाइए, लोगों से पूछिए बाजार में जाके कि कुछ पैसे दे रहा हूं, थोड़ा सा शांति दे दो, सुख दे दो, देगा कोई दुकानदार? जिस दुकानदार से, जिस व्यक्ति से आप कहेंगे ये पैसे ले लो, थोड़ा शांति दे दो, वो कहेगा सामान जितना है ले सकते हो, मेरे पास है, पर जिस शांति की तुम बात कर रहे हो उसे तो मैं भी खोज रहा हूं, मिला ही नहीं। रात में सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती, वो शांति बाहर नहीं है। अच्छा सोचिए, आदमी धन क्यों कमाता है? आप मेहनत क्यों करते हैं? किसी से पूछो पढ़ते क्यों हो? आदमी कहता है पास होने के लिए। फिर पूछिए पास क्यों होते हो? अगले कक्षा में जाने के लिए। तो अगले कक्षा में जाना क्यों है? ताकि हम नौकरी पा सकें। तो नौकरी क्यों पाना है? पैसे के लिए। तो पैसा क्यों चाहिए? घर बनाने के लिए। तो घर क्यों चाहिए? तो शादी विवाह करेंगे तो रहेंगे कहाँ, उसके लिए। और फिर घर में रहोगे किस लिए? तब आदमी चुप हो जाता है, फिर आगे कोई उपाय नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि घर में फिर रहता है तो शांति कहाँ है? आरंभ हमने जिस रूप में किया घर में है, अशांति ही तो है। घर में रहकर शांति पा सकें ऐसा काम तो किया नहीं गया, ऐसी कोशिश की नहीं गई। इसलिए साहब कहते हैं मन को देखिए, मन को निर्मल करिए। सारा जोर मन पर है। सदगुरु कबीर ने इसलिए मन को कहा है और सभी संतों ने मन पर जोर दिया कि मन ही तो समस्या पैदा करता है, मन ही तो विवाद पैदा करता है। दो भाई के बीच एक दीवार खड़ी कौन करता है? मन करता है। दो परिवार में फूट कौन डालता है? मन डालता है। दो भाई थे, बड़ा प्रेम था, एक ही गुरु से दीक्षा ली, शादी नहीं हुई थी, बड़े की हो गई थी, छोटे की नहीं हुई थी। गुरुजी बड़े ज्ञानी थे, शांत स्वभाव के थे। सत्संग किया, दोनों भाई ने सत्संग कराया और दोनों ने माला भी लिया। इतना प्रेम था कि एक ही थाली में दोनों भोजन करते थे, एक ही साथ उठना बैठना, गले मिलना। गुरुजी चले गए। 7 साल के बाद पुनः बड़े भाई ने गुरुजी को सूचना दिया, गुरुजी घर में सत्संग रखे हैं, बड़ा समय गुजर गया, आप आए नहीं, पुनः आपको आना है। संत ने कहा ठीक है, तुमने बुलाया नहीं तो मैं आया नहीं, अब तुम बुला रहे हो मैं आ जाऊंगा। संत आ गए, सत्संग हो गया, भोजन का समय आया। तब संत को याद आया कि अरे तुम्हारा छोटा भाई भी तो था, वो कहाँ है?
तो बड़े भाई ने कहा गुरुजी नाम मत लीजिए, बस भोजन करिए, छोड़िए। संत ने कहा अरे कैसी बात कर रहे हो, जब मैं यहाँ था तुम्हारे पास 7 साल पहले तो दोनों एक साथ तुमने दीक्षा लिया था, एक साथ सत्संग में मेहनत किया था, एक साथ तुम सब काम किए थे। आज मैं उसको पूछ रहा हूँ तो कह रहे हो नाम मत लीजिए। उसने कहा हाँ बस आप भोजन करिए, रहने दीजिए, नाम मत लीजिए। संत ने कहा वो रहता कहाँ है ये तो बताओ, है कहाँ? कहा वो सामने ही पड़ोस में घर बनाया, वहीं रहता है। कहा बात क्या है? कहा 7 साल हो गया जब से आप गए तब से बात बंद है। कहा तुमने माला लिया है, दीक्षा लिया है, सत्संग तुम कर रहे हो और भाई को तुम बुलाया नहीं। कहा नाम मत लीजिए, बड़ा उदंड है। संत ने कहा तुम्हारा छोटा भाई ही तो है और तुम उसको बुला नहीं रहे हो, मुझे भोजन दे दिए। संत ने कहा मैं भोजन ही नहीं करूंगा, जब तक तुम छोटे भाई को नहीं बुलाओगे मैं नहीं खाऊंगा। उसने कहा गुरुजी जिद मत करिए, खा लीजिए। संत ने कहा मैं तुम्हारे गांव और तुम्हारे घर में रोटी खाने नहीं आया। ध्यान देना, संत कभी रोटी खाने नहीं आते, वो तो जहां है वहां भी खा लेंगे। संत के आने का अर्थ इतना ही होता है कि दो टूटा हुआ दिल एक हो जाए, दो टूटा हुआ परिवार एक हो जाए, दो टूटा हुआ समाज एक हो जाए। संत ने कहा मेरा आना रोटी के लिए नहीं, तुम्हें एक करने के लिए हुआ है। अगर किसी कारण से, किसी विचार से, किसी मानसिकता से तुम दोनों भाई में कोई दीवार खड़ी हो गई है, मैं उस दीवार को गिराए बिना एक अन्न नहीं ले सकता। भाई, बड़े भाई को भी लगा कि भाई गुरुजी तो जिद पर आ गए, अब क्या करें। कहा गुरुजी मैं बड़ा हूं, मैं कैसे जा सकता हूं उसको बुलाने। कहा यही बड़ा तो अहंकार का कारण है तुम्हारा, यही अहंकार तो तुम्हें अलग किया है। अरे क्या बड़ा हो तुम, एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे। बड़ा क्या, मैं बड़ा, ये तुम्हारा मैं क्या बड़ा। मैं बड़े बड़े लोग मिट्टी में मिल गए, तुम भी मिल जाओगे, मैं बड़ा। ये मैं तुम्हारे समस्या का कारण है, तुम कुछ भी नहीं हो। उसने कहा गुरुजी जो कहिए, वो आएगा तब आएगा, ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। साहब संत ने कहा मैं भोजन नहीं करूंगा, जा रहा हूं। उसने कहा लगता है गुरुजी मानेंगे नहीं। कहा गुरुजी कैसे जाएं, बताइए, इतने दिन से बात नहीं हुई, हम अलग रहते हैं, विवाद हमारे बीच चल रहा, हम कैसे जाएं। वो छोटा है। गुरुजी ने कहा देखो तुम जाओ तो सही। कहा अगर चला भी क्या तो मानेगा नहीं, बड़ा मूर्ख है। संत ने कहा पहले तो तुम ही मूर्ख मालूम पड़ रहे हो, तुम जा नहीं रहे। मानेगा नहीं, पहले ही सोच लिया तुमने, उत्तर भी खोज लिया, मानेगा नहीं। तुम मनाया कभी? कहा नहीं। कहा तो जाओ उसके पैरों में गिर जाना, उसका पैर पकड़ लेना। बड़े भाई को तो अहंकार सामने आ गया, मैं बड़ा भाई पैर कैसे छू सकता हूं। कहा फिर तू अहंकार में आ गया। अरे मैं छोड़ दे कुछ देर के लिए, मैं जो कह रहा हूं इतना करना, उसके एक बार पैर को छू लेना, देखना वो सब भूल कर आ जाएगा। बड़े भाई को लगा गुरुजी आप क्या कह रहे हैं, मैं छोटे भाई का पैर कैसे छू सकता हूं। तब गुरुजी ने याद दिलाया कि मेरे भाई जरा याद कर, जब तुम दोनों भाई छोटे थे कितना प्रेम था तुम दोनों। जब तुम्हारा छोटा भाई चल नहीं पाता था ठीक से, तुम थोड़ा बड़े थे तो तुम साथ में खेलते थे ना। कहा हाँ। कहा बताओ तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे साथ रहता था। कहा हाँ। मम्मी पापा से ज्यादा वो मेरे साथ रहता था, मैं ही उसको गोद में लेके खिलाता था, दौड़ाता था, घुमाता था, मैं ही उसको भोजन कराता था, मैं ही उसको नहलाता था, मैं ही गोद में उठाता था। संत ने कहा रे पगले, तो जब तुम उसको नहलाता था, जब तुम उसको गोद में उठाता था, जब तुम उसको साथ में सुलाता था, तो न जाने सैकड़ों बार उसके पैर को तुमने छुआ होगा। तब तो अहंकार नहीं आया कि मैं पैर कैसे छूऊं। आज तुम बड़ा हो गया है तो फिर उसी छोटे भाई को, जिसको तुमने सीने से लगा के पाला है, जिसको तुमने पानी पिलाया, भोजन कराया, नहलाया, धुलाया, गोद में खिलाया, आज एक बार पैर छू लोगे तो अहंकार सामने आ रहा है। तेरा ही तो भाई है। उसका आंखें खुल गई। कहा बात तो सही कहा गुरुजी ने, हमने तो बचपन में उसको कितने बार पैर रगड़ रगड़ के नहलाया, गोद में उठाया, जूता पहनाया, मोजे पहनाए, और उस भाई से मैं इतना विरोध कर बैठा। उसके भीतर तो धक धक करने लगा। कहा गुरुजी क्षमा करना, मैं जा रहा हूं। हिम्मत किया बेचारा, गुरुजी के कहने पर गया। देखता है छोटा भाई भी अपने आंगन में अखबार पढ़ रहा था। वो भी नजर थोड़ा टेढ़ा करके देखा, बड़े भैया इधर चले आ रहे हैं।
उसको भी थोड़ा थोड़ा भीतर कुछ भाव जागृत होने लगा, क्योंकि आज तक 7 साल हो गए नजर उठा के नहीं देखा बड़े भाई ने। आज उनका कदम इसके द्वार की ओर है, आज वो चले आ रहे हैं। छोटे भाई को लगा ये हो क्या रहा है, सूरज पूरब में बदल करके पश्चिम में उगने लगा, ये दिन में ऐसा माजरा क्या है। सोचते सोचते बड़ा भाई निकट आ गया, छोटे भाई को रहा नहीं गया। जो एक ही माँ बाप के संतान होते हैं ना, तो कितना भी बैर कर लें हृदय दोनों का धड़कने लगता है, एक ही होता है, वो एक ही, अलग नहीं था। वो जैसे ही बड़ा भाई भाव में आया, छोटे भाई भी खड़े हो गए और ये भी भाव से भर गया। और जैसे ही बड़ा भाई निकट आया दौड़कर छोटे भाई का पैर में झुकना ही चाहता था कि उससे पहले छोटा भाई बड़े भाई के पैर में गिर पड़ा और रोने लगा। कहा भैया काश आप 7 साल के पहले ही आ जाते तो मैं आज आपके चरणों में होता। आपने मुझे ठुकरा दिया, आपने मुझे अपने से अलग कर दिया। 7 साल में कैसे जिया हूं आपसे दूर रहकर। आपको कभी याद नहीं आई इस छोटे भाई की? कितनी पीड़ा सहा है मैंने। आपको जब भी मैं देखता था मेरी आंखें भर जाती थी, दिल भर जाता था, और आपने कभी मुझे देखा नहीं। आज आप कृपा कर दिए, मैं धन्य हो गया। बड़े भाई ने रोते रोते छोटे भाई को उठाया, गले से लगाया, कहा छोटे अब मत रुला। सारे दुख दर्द मिट गए, सारे मन के क्लेश मिट गए, मन की सारी पीड़ाएं मिट गई। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया, आधे घंटे गले से लगाए रखे, दोनों के आंसू बह चले और आंसू के साथ साथ सारी शिकायतें बह गई, सारी पीड़ाएं बह गई। और फिर हाथ पकड़ते हुए बड़े भाई ने छोटे भाई को साथ लिया, गुरुजी के पास लाए, दोनों सिर झुकाए और दोनों भाई ने कहा गुरुजी आप ना आते तो ना जाने हम अपने छोटे भाई से कितना दूर होते। जिस एक ही माँ बाप से हम दोनों ने जन्म लिया, छोटे से स्वार्थ और अहंकार के कारण मैंने अपने इस छोटे भाई को त्याग दिया। संत ने कहा इसलिए तो मेरा आना हुआ, क्योंकि तुम राम की पूजा तो करते हो लेकिन राम को मानते नहीं हो। अरे पगले, याद कर उस भगवान राम को जिसे तुमने पूजा है, जिसके मंदिर में तुम जाते हो। वो अपने भाई के लिए गद्दी छोड़ दिए, अपने भाई के लिए अयोध्या छोड़ दिए, तुम 1 इंच जमीन नहीं छोड़ सकते। गुरुजी ने कहा दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, भाई नहीं मिलेगा, माता पिता नहीं मिलेंगे। उनसे कभी बैर मत करना, कभी उनसे विद्रोह मत करना। जिस राम की तुम पूजा करते हो, जिनके मंदिर तुम जाते हो, जिस रामायण का तुम पाठ करते हो, जरा याद करो उनको। जब राजगद्दी की बात आई और माता कैकेयी ने कहा भरत को राजगद्दी होनी है, राम जी बड़े खुश हुए, दुखी नहीं हुए। वो कहे मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे छोटे, मेरे प्रिय, मेरे सबसे प्यारे भाई भरत को राजगद्दी होगी, मेरे को इससे बड़ा खुशी कुछ नहीं। और माँ से दुखी भी नहीं हुए राम। उन्होंने कहा माँ तुमने तो मुझे जंगल का राज्य दे दिया, मैं संतों का दर्शन करूंगा, संतों की सेवा करूंगा, इससे बड़ा सुख क्या मिल सकता है। संत ने कहा याद करो उस राम को। मैं अक्सर इसमें एक प्रसंग सुनाया करता हूँ। राम जी से लोगों ने कहा कि हे राम जी, आपको पूरी दुनिया भजती है, आपका नाम लेती है, आपके पीछे भागती है, कोई ऐसा है जिसको आप भजते हैं? पूरी दुनिया राम का भजन करती है। राम से लोगों ने कहा आप किसको भजते हैं? तो जानते हैं राम जी ने क्या कहा? भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। राम जी ने कहा भरत से प्यारा मुझे दूसरा कौन हो सकता है। ये दुनिया के लोग मुझे भजते हैं, लेकिन मैं राम अपने प्यारे छोटे भाई भरत को भजता हूँ। और भरत की महानता देखिए, चित्रकूट में जाते हैं, कहते हैं भैया मेरी माँ की गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं, मुझे तो अपने चरणों से वंचित मत करिए। राम ने त्याग किया तो भरत ने कितना बड़ा त्याग किया। उन्होंने कहा प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, छोटे भाई भी नहीं, मैं दास हूं, मुझे चरणों से अलग मत करिए। वो सिंहासन पर ये भरत बैठेगा मतलब मृत्यु आ जाए, आपके सिंहासन पर मैं चरण कैसे रख दूं।
राम ने कहा ये मेरा आदेश है, तुम्हें जाना पड़ेगा। तब भरत जी ने क्या कहा, प्रभु आपका आदेश मैं टाल भी नहीं सकता, लेकिन उस गद्दी पर मैं नहीं बैठूंगा। मेरा एक निवेदन है, अपनी चरण पादुका दे दीजिए, मैं वही उस गद्दी पर रख दूंगा और उसी का आदेश मानकर मैं राष्ट्र की, राज्य की सेवा करूंगा। और भरत जी ने भी वही राजसी वस्त्र त्याग दिया और कहा कि जो मेरे भैया राम पहन रहे हैं वही मैं धारण करूंगा। भाई से भाई का प्रेम जरा सीखिए। तो हम पढ़ के चले जाते हैं, रामायण लौट देते हैं, मंदिर के नाम पे झगड़ा कर लेते हैं, हाथ में झंडा उठाकर हम भी राम भक्त कह के लड़ लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में तो रावण बैठा है, हमारे कर्म में राक्षस बैठा है, हमारे कर्म में राम कहाँ उतरते हैं, हमारे कर्म में आदर्श कहाँ उतरता है। राम ने त्याग दिया अयोध्या को, तो भरत ने क्या कहा कि मैं राजसी वस्त्र नहीं पहनूंगा। मेरे भैया अगर साधु का वेश पहन लिए हैं तो मैं भी वही भगवा वेश पहनूंगा। और मेरे भैया जमीन पर सोते हैं तो मैं अपने भैया की तरह जमीन पर तो नहीं सो सकता, बराबरी नहीं करूंगा। जमीन को खोद करके भरत जी सोते थे और राज्य के बाहर रह करके राम जी के आदेश का पालन करते थे। अगर रामायण से सीखना है तो ये सीखिए ना। हम पूजा करते चले जाते हैं, जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, मन के कारण। जिस दिन मन सही हो जाएगा, भाई से भाई का झगड़ा मिट जाएगा। संत ने कहा तुम्हारा मन पापी था, भाई को तुमने दूर कर दिया। तुम्हारा मन पापी है, तुम परिवार में फूट डालते हो, तुम स्वार्थ पाल लेते हो, ये मन के ही कारण। और मन तुम्हारा गंदा है तो परिवार टूटता है, मन गंदा है तो समाज टूटता है, मन गंदा है तो राष्ट्र टूटता है। जिस दिन मन पवित्र हो जाएगा हर घर स्वर्ग बनेगा। और सदगुरु कबीर तो कहते हैं मेरी कोशिश ये नहीं है कि बाहर मंदिर बनाएं, साहब कहते हैं मेरी कोशिश ये है कि हर घर मंदिर बने, हर घर में परमात्मा का निवास हो, हर घर में माता पिता की पूजा हो, हर घर में माता पिता की ही अर्चन बंदन हो। तुम शिव के मंदिर जाकर आराधना कर लेते हो, जल चढ़ा लेते हो और अपने माँ बाप को एक गिलास पानी भी नहीं दे रहे हो, अपने माँ बाप का तुम आदर सम्मान नहीं कर रहे हो। साहब कहते हैं फिर ये तुम्हारा पूजा पाखंड है और ये तुम्हारे गंदे मन की वजह से है। जिस दिन मन तुम्हारा पवित्र हो जाएगा उसी दिन मन तीर्थ बन जाएगा, और जब मन तीर्थ बनेगा तो आपका घर मंदिर बन जाएगा और घर में रहने वाले देव और देवी बन जाएंगे। कोई अलग से देव देवी नहीं होता, आपके कर्म से आप देव बनते हैं। आपने गलत कर्म किया आप दानव बन गए, आपने बढ़िया कर्म किया आप देव बन गए। अब सोचिए कि आपको देव बनना है कि दानव बनना है। नाम जपने से देव नहीं बनेंगे, गंगा में नहाने से देव नहीं बनेंगे, अच्छे कर्म करने से देव बनेंगे। और ये भी सोचते हैं कि अगर गंगा में नहा लेंगे पाप कट जाएंगे, तो ये अज्ञानता के सिवा कुछ भी नहीं है। पाप कटता है पाप न करने से और पुण्य करने से। अगर आपने पुण्य का काम किया, पाप करना छोड़ दिया, तो हो सकता है धीरे धीरे पाप कट जाए, लेकिन पाप चलता रहे और पूजा चलती रहे नहीं होगा। जैसे टंकी खाली करना, नल खोल दिए और टंकी में पानी भरने वाला मोटर भी चालू कर दिए और इधर खाली करने वाला भी नल खोल दिए, तो क्या होगा? इधर से पानी निकलेगा उधर से भरता जाएगा, कभी खाली ही नहीं होगा। यही तो हम कर रहे हैं। मंदिर जाके पूजा कर रहे हैं, इधर मन से पाप कर रहे हैं। तीर्थों में जाके स्नान कर रहे हैं, मन से गंदगी फैला रहे हैं। तो मन गंदा बना हुआ है, मन निर्मल हमने नहीं किया और तीर्थों में जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। साहब कहते हैं जिस दिन आप घर को ही मंदिर बना लेंगे, फिर मंदिर क्या करने जाओगे? आपने घर को कबाड़खाना बनाया इसलिए मंदिर जाना पड़ता है। अगर आप घर को ही मंदिर बना लें तो जहां देखो वही मंदिर है। साहब कहते हैं आप सत्संग में आप इसलिए जाते हैं क्योंकि बाकी समय आप सत्संग में नहीं होते हैं। आप डॉक्टर के यहाँ इसलिए जाते हैं कि आप बीमार हैं। स्वस्थ आदमी क्या करने जाएगा? जिस दिन आप अपने एक एक कर्म को सत्संग बना लेंगे, खेत में रहिए तो सत्संग, बाजार में रहिए तो सत्संग, दफ्तर में रहिए तो सत्संग, घर में रहिए तो सत्संग, दुकान पे रहिए तो सत्संग, तो फिर सत्संग तो हर जगह हो जाएगा। और सत्संग क्या है? मैंने कल कहा था ना, मन की पवित्रता सत्संग। आपके मुख से निकलने वाला शब्द पवित्र हो जाए, सत्संग हो गया। मंदिर में जाके आपने प्रार्थना गाया, तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा, और बाहर निकले तो किसी को गाली दे दिया। कुछ देर पहले इसी मुख से आपने राम का नाम लिया, इसी मुख से प्रार्थना कहा, 1 घंटे बाद इसी मुख से गाली दे दिया।
साहब कहते हैं मुख से निकले हर शब्द मीठा बोलिए, वो प्रार्थना ही है। अलग से प्रार्थना कर रहे हो, बाकी समय गाली दे रहे हैं। किसी समय प्रसाद खा लिए, बाकी समय गुटखा खा लिए, तुम क्या अंतर हो? ये मुख है, कबाड़ खाना थोड़े है। जैसे शहरों में या गांव में भी आप लोग कचरा मिलता है ना, पंचायत की तरफ से कूड़ादान मिलता है, गीला कचरा के लिए अलग, सूखा कचरा के लिए अलग। अब तो वो लोग भी थोड़ा दिमाग लगाते हैं, गीला इसमें डालना है, सूखा इसमें डालना है। आदमी तो अपने लिए दिमाग ही नहीं लगाता, गीला सूखा सब मुख में डालना है, यही कूड़ादान बना लिया। शराब हो तो इसी में, गुटखा हो तो इसी में, तंबाकू हो तो इसी में, मांस मछली अंडा सब इसी में, और इसी मुख से झूठ भी बोल रहे हैं, इसी मुख से गाली दे रहे हैं, इसी मुख से निंदा कर रहे हैं, और समय मिला तो इसी मुख से प्रार्थना गाली, समय मिला तो इसी मुख में मिश्री भी खा ली। साहब कहते हैं ये मुख नहीं, तुम्हारा कबाड़खाना हो गया। सबसे पहले अपने इस मंदिर, इस शरीर भी मंदिर है। देह देवालय स उच्चते, ऋषियों ने कहा ये देह भी देवालय है। अगर इस देह को आपने सुंदर सभ्य व्यवस्थित बना लिया, पवित्र बना लिया, तो फिर इसमें परमात्मा का निवास हो जाएगा। और आप अगर मंदिर बन गए, आपका घर मंदिर बन गया, आपका समाज मंदिर बन गया, फिर चिंता की बात नहीं। इसलिए मैंने कहा मन गंदा है इसलिए सारे विद्वेष चल रहे हैं, मन गंदा है इसलिए सारे विरोध चल रहे हैं। फिर चाहे मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गिरजाघर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, फिर मिटेगा नहीं, फिर लालसाएं बनी रहेगी, इच्छाएं बनी रहेगी, फिर आपके मन में इच्छा रहेगी, तृष्णा रहेगी, आप संतुष्टि नहीं पा सकते। और साहब ने कहा संतोष संतोष सुख है, रहू तो हृदय जुड़ाए। उन्होंने कहा जब संतोष जीवन में आएगा तो सुख मिलेगा, जब तक इच्छा है सुख नहीं मिलेगी। मैंने कहा था इच्छा का त्याग करना पड़ेगा, और इच्छा का त्याग कब होगा? जब मन निर्मल होगा। मन गंदा है, इच्छाएं भरी पड़ी। मैं देखता हूं बहुत जगह लोग कोशिश ही नहीं करते कभी कि हम मन को ठीक भी करें, देखें भी। वो सोचते हैं बना बनाया रेडीमेड काम बन जाए। आज रेडीमेड हर जगह हो गया, कपड़े रेडीमेड आ गए, भोजन भी रेडीमेड हो गया। शहरों में तो आदमी भोजन ही नहीं बनाता, रेडीमेड लेके खा लेता है। कपड़े रेडीमेड हो गए, सब कुछ रेडीमेड हो गया। हमने सत्संग भी रेडीमेड कर लिया। अब मंदिरों में पूजा भी रेडीमेड हो गया। रेडीमेड मतलब तैयार किया हुआ, पहले से तैयार है, बस गए कर लिया। मंदिर में पूजा करनी है, पहले से पुजारी बैठे हैं, वो करा दिए, हम चल दिए। कई बार तो हम करते भी नहीं। कई आदमी सत्संग रखता है, लोग आ गए, सत्संग हो गया, 3 दिन बाद वो लगा रहा संसार में, कहा हमने तो सुना ही नहीं। ठीक है, व्यवस्था के लिए आप लगिए, लेकिन कुछ समय निकालिए कि सत्संग सुन सकें। इतना भी व्यस्त ना हो जाएं कि अपने लिए वक्त मत ना निकाल पाएं। जो व्यक्ति संसार में व्यस्त है उस व्यक्ति को भी अपने लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि अपने लिए जब तक समय नहीं निकालेंगे मन गंदा बना रहेगा। अरे महाभारत से सीखिए, दिन भर युद्ध चलता था, दिन भर लड़ाइयाँ चलती थी, और शाम को युद्ध विराम हो जाता था। वो लोग लड़ते भी थे तो रात में अपने लिए समय निकाल लेते थे, युद्ध बंद कर देते थे, हमेशा लड़ते नहीं थे। लड़ाई करने के बाद भी लड़ाई बंद कर देते थे। क्यों? कोई घोड़ा घायल हो गया, कोई सैनिक घायल हो गया, कोई आदमी घायल हो गया, कोई नायक बीमार हो गया, रात भर सब मरहम पट्टी करते थे, तैयार होके फिर सुबह लड़ते थे। रात में कोई किसी के तरफ चला जाए कोई मारता नहीं था। इतनी नैतिकता थी कि लड़ाई में भी ईमानदारी थी। आज तो ईमानदारी में ही लड़ाई है। अब तो आदमी अपने लिए वक्त ही नहीं निकालता, दिन रात लगा हुआ है संसार के लिए। और जब आदमी कहता है अरे थोड़ा तो समय निकाल लो, मृत्यु निकट है, समय निकट है, पता नहीं क्या हो जाए, आदमी कहता है देखेंगे बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। और बुढ़ापा जब आएगी, हाथ कांपेंगे, पैर कांपेंगे, आंखों से दिखाई देना कम हो जाएगा, शरीर शिथिल हो जाएगा, भजन नहीं हो पाएगा। साहब ने कहा निर्मल मन अभी ही कर लीजिए, पवित्र मन अभी ही कर लीजिए। सारी समस्याओं का जड़ मन है। घर के विवाद, समाज के विवाद, परिवार के विवाद मन ही तो करता है। आपके मन में पहले विवाद पैदा होता है, वो बाहर बाद में आता है। और वो विवाद छोटा नहीं होता, मन में उपजा हुआ विवाद बड़ा विनाश करता है। आज देखिए यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है। क्या व्यक्तिगत किसी का युद्ध है क्या? वो आदमी नहीं लड़ रहा, उसमें आम आदमी नहीं लड़ रहा। दोनों देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मन में युद्ध पैदा हुआ, और उसके वजह से लाखों लोग मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान का आदमी तो बहुत कम यहां से युद्ध चाहता है,
वहाँ का नेता और वहाँ का प्रधानमंत्री चाहता है युद्ध हो। एक व्यक्ति का मन खराब हुआ, युद्ध हो जाता है। एक व्यक्ति का मन गंदा होता है, युद्ध हो जाता है। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, लाखों लोग मारे गए। रामायण का युद्ध कई महीने चले थे, ऐसा सुनने में आता 6 महीने चले थे, करोड़ों लोग मारे गए। लेकिन ध्यान दीजिए, हमारे और आपके मन में जो युद्ध चल रहा है वो 18 दिन नहीं, 18 घंटे भी नहीं, 18 मिनट भी नहीं, 18 सेकेंड का भी ठन गया, बाहर आ गया तो एक परिवार, एक समाज, एक राष्ट्र को विनाश कर सकता है। क्योंकि आज हमारी धरती कम से कम 15 से 20 हजार परमाणु बम पर बैठी हुई है। अमेरिका और रूस के पास ही 15-16 हजार परमाणु बम है। फिर फ्रांस, चीन, जापान, भारत, पाकिस्तान और लंदन जैसे देश मिलकर भी लगभग 1000 परमाणु बम बना रखे हैं। किसके लिए? किसी जानवर को मारने के लिए, किसी सांप बिच्छू को मारने के लिए नहीं, हमें और आपको मारने के लिए परमाणु बम बने हुए। अगर किसी प्रधानमंत्री के मन का झगड़ा बाहर आ गया, परमाणु बम गिरा दिया, करोड़ों लोग मारे जाएंगे। वो युद्ध सबके मन में है। तो कोई बड़ा युद्ध का कारण बनता है, कोई छोटा युद्ध का कारण बनता है, कोई राष्ट्र को मिटाने का कारण बनता है, कोई परिवार को मिटाने का कारण बनता है। युद्ध तो युद्ध है। एक हत्या करो चाहे 100 हत्या करो, हत्या तो हत्या है, कम ज्यादा नहीं होता। कोई चोर कम चोरी करता है तो उसको क्या कहेंगे? वो बढ़िया चोर है। अरे चोर तो चोर है, बढ़िया खराब क्या? कोई कम शराब पीता है तो क्या कहेंगे? वो बढ़िया शराबी है। गलती छोटी हो चाहे बड़ी हो, गलती ही है। पाप छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो पाप ही है और उसकी सजा मिलेगी। कर्म फल से कोई बच नहीं पाया। अगर आपने खेत में मक्का बोया है तो गेहूं नहीं काट सकते। अगर आपने मक्का बोया है तो मक्का ही काटेंगे। अगर आज आपने कर्म गलत किया है तो कोई मंदिर आपको फल मिटा नहीं सकता। अगर आज आपने पाप कर लिया है तो कोई गंगा नदी आपके पाप का फल मिटा नहीं सकती, कोई भगवान आपका कर्म फल मिटा नहीं सकता। रामायण का वो प्रसंग याद कीजिए, जब लक्ष्मण जी ने चर्चा किया कि भैया राम को बड़ा दुख हुआ, तो चर्चा कर रहे थे कि मां कैकेयी के वजह से, मंथरा के वजह से भैया राम को दुख हो गया, पीड़ा हो गई, वनवास मिल गया। तो राम जी ने लक्ष्मण को रोकते हुए क्या कहा? लक्ष्मण सावधान, कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। और ध्यान रखना, मेरे जीवन में जो सुख दुख आए हैं ये भी कोई दूसरे ने नहीं दिया है। तब उन्होंने क्या कहा? काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भ्राता, हे लक्ष्मण, कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता, अपने ही कर्मों का फल हम पाते हैं। अगर हमने आज अच्छा कर्म किया तो वो फल मिलेगा, बुरा किया तो कोई काट नहीं सकता। अगर हमसे कोई पाप हो गया है तो कोई बदल नहीं सकता, हमें खुद बदलना होगा, कोई भगवान नहीं बदल सकता। और बदलने का तरीका है धर्म मार्ग पर चलना, मन को निर्मल करना, मन को पवित्र करना। और जब मन पवित्र होगा तब समझ जाना आपका सत्संग हो गया, आपका तीर्थ में स्नान हो गया। मन की निर्मलता ही तो तीर्थ है। अब गंगा में नहा ली और मन गंदा है तो कैसा स्नान? इसलिए मन निर्मल हो गया तो आपका समझना घर ही तीर्थ बन गया। आपका कर्म निर्मल हो गया तो आपका झाड़ू लगाना भी किसी पूजा से कम नहीं है। इसलिए मैंने कहा भोजन भी बनाइए पवित्रता से, मन को रखिए पवित्र, शरीर को रखिए पवित्र, घर को रखिए पवित्र, ताकि आपका घर मंदिर बन सके। हमारा घर, हमारा शरीर दोनों कबाड़ खाना बन गया। हम इंसान हैं लेकिन इंसानियत नहीं है। हम लोग सोचते हैं हम तो मानव हैं, लेकिन मानव कहाँ है? मानवता भी तो होनी चाहिए। जीवन में दानवता है, हम मानव बने बैठे हैं। हम कहते हैं हम राम के भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं, कबीर के भक्त हैं, सुर तुलसी मीरा के भक्त हैं, बुद्ध के भक्त हैं, लेकिन हमारे कर्म तो रावण के हैं, हमारे कर्म तो दानवों के हैं। जो काम राक्षसों ने किया था वही आज अगर इंसान कर रहा है तो वो राक्षस ही तो है, वो इंसान कहाँ से हो गए? रावण ने क्या किया? मदिरा पीता था, मांस खाता था, जुआ खेलता था, माता का अनादर किया, पिता का अनादर किया, पत्नी का अनादर किया, भाई को लात मारा। अगर यही कर्म आज का कोई आदमी कर रहा है तो किसी रावण से कम है क्या? वो चाहे गले में माला रखे, चाहे पूजा करे, चाहे मंदिर जाए, चाहे अपना नाम राम ही क्यों न रख ले,
किसी का नाम राम हो जाने से वो राम नहीं हो जाता, अगर उसका कर्म रावण का है तो वो रावण ही रहेगा। इसलिए साहब ने कहा कर्म आप सुधार लेंगे तो आप राम बन जाएंगे, कर्म आपका बिगड़ा हुआ है तो आपका नाम कुछ भी है कोई परवाह नहीं, आप रावण ही हैं। तो आज हमारे जीवन में जो आसुरी प्रवृत्ति ने डेरा डाला है, इसका प्रमाण यह है कि हम बाहर मंदिर बनाते हैं, बाहर मठ बनाते हैं, वहां बैठ के घंटों पूजा करते हैं, और जिस दिल को हमें मंदिर बनाना था उसे हमने कबाड़खाना बनाया। सदगुरु कबीर को अगर बिठाना है तो दिल में बिठाइए, दिल में कबीर नहीं है। यहाँ जिस दिन कबीर साहब बैठ जाएंगे तो मधुर वचन है औषधि, ये भाव जगे। जिस दिन यहाँ सदगुरु कबीर बैठ जाएंगे तो सब घट मेरो साइयाँ, ये भाव जगेगा। जिस दिन यहाँ सदगुरु कबीर बैठ जाएंगे तो घाव का ही पर घालो जित देखो तित प्राण हमारो, फिर किस पर चोट करेंगे, सब तरफ अपना ही तो प्राण है। लेकिन यहाँ सदगुरु कबीर नहीं है, शास्त्रों का शब्द यहाँ है और सदगुरु कबीर को हमने मंदिर में बिठा दिया, और यहाँ कौन बैठ गया, यहाँ दुराचार दुरात्मा सब पाप यहाँ बैठ गया, यहाँ सारे विकार यहाँ बैठ गए, सारे विकारों ने हमारे हृदय में डेरा डाल दिया, सारी बुरी प्रवृत्तियों ने हमारे हृदय में डेरा डाल दिया, इसलिए मन से नफरत निकल रही है, घृणा निकल रहा है। ये गलत बात है। आपके मन से अगर कुछ भी गलत निकल रहा है तो उसका कारण कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं आज कोशिश करिए सदगुरु कबीर मंदिरों तक सीमित न रहें, राम मंदिरों तक सीमित न रहें, उन्हें मंदिर से बाहर निकालिए, घर लाइए। हमने मंदिर बना के बंद कर दिया, यही हमने अपने महापुरुषों के साथ किया। राम जी का मंदिर बनाया, राम जी को बिठा दिया, बाहर से ताला लगा दिया। जैसे राम जी अपराधी हैं, कैदी हैं, उनको दिल में बिठाना था, हमने मंदिर में ताला मार दिया। मंदिर हमने साफ रखा, दिल गंदा कर लिया। जिस दिन हृदय में राम का आदर्श आ जाएगा, अभी 22 जनवरी को राम का आगमन हुआ मंदिर में, बहुत अच्छी बात है। ये भारत का सौभाग्य की बात है कि हमारे कुछ ऐतिहासिक जो कुछ भूलें हुई थी लोगों ने उसे ठीक किया, और ऐसे महापुरुष को उनको एक स्मारक के रूप में, एक स्मरण के रूप में, स्मृति के रूप में उनकी मूर्ति स्थापित की गई। लेकिन असली राम का आगमन उस दिन होगा जिस दिन राम का चरित्र सबके दिलों में आ जाएगा, जिस दिन राम का आदर्श सबके दिलों में आ जाएगा। राम का आदर्श दिलों तक नहीं आया, राम के आदर्श की स्थापना दिल में नहीं हुआ तो भारत में राम राज्य नहीं आ सकता। और राम राज्य सदगुरु कबीर की नजर में तभी हो सकता है जब जाति पाति का भेद मिट जाए, संप्रदाय का भेद मिट जाए, छुआछूत का भेद मिट जाए, ऊंच नीच का भेद मिट जाए, और व्यक्ति व्यक्ति से प्रेम करने लगे, जीवों पर दया करने लगे। कोई कहता है गाय मत मारो, कोई कहता है सुअर मत मारो, कोई कहता है ऊंट मत मारो, लेकिन जो कहता है गाय मत मारो वो बकरी मार के खा रहा है, मुर्गी मार के खा रहा है। सदगुरु कबीर कहते हैं गाय मत मारो, ठीक है, गाय सबसे उपयोगी प्राणी है, गाय को हम माता कहते हैं, सबसे उपयोगी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया बकरी मार दीजिए, मुर्गी मार दीजिए, मछली मार दीजिए। गाय ने आपका कुछ दिया नहीं, लेकिन मानवता को तो दिया, ठीक है, उसकी रक्षा करनी, उसकी मर्यादा करनी है। गाय हमारी माता है, क्योंकि गाय, देसी गाय का गोबर, देसी गाय का मूत्र, देसी गाय का दूध, देसी गाय का होना सब दैवीय चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जीवों की हम हत्या कर दें। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि गाय मत मारो, सुअर मत मारो, साहब कहते हैं मैं ये चाहता हूँ जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहू न छूटी हैं, कोटिन सुनहु पुराण। साहब ने कहा मैं तो चाहता हूं जीव मात्र की हत्या ना हो। आपके चलने से भी अगर कोई चींटी दब जाए तो अफसोस कर लीजिए कि क्षमा करना प्रभु, माता पिता, गुरु को स्मरण कीजिए कि भूल से चींटी दब गई, आप चाहते नहीं थे, दब गई, वहां भी माफी मांग लीजिए। लेकिन आदमी आज जानवरों को साग मूली की तरह काट रहा है, आज हत्या किए चले जा रहा है, और कहता है हम राम भक्त हैं, हम कबीर भक्त हैं, हम बुद्ध को मानने वाले हैं, हम महावीर को मानने वाले हैं। बुद्ध, महावीर, कबीर और राम ने हिंसा के रास्ता नहीं दिया, उन्होंने क्रोध का रास्ता नहीं बताया, उन्होंने अनाचार अत्याचार का रास्ता नहीं बताया, भ्रष्टाचार का रास्ता नहीं बताया। सदगुरु कबीर तो प्रेम का मार्ग दिया, राम जी ने तो आदर्श दिया, प्रेम दिया, सत्य दिया। भाई भाई के बीच, माता पिता के साथ, पड़ोसी पड़ोसी के साथ किस प्रेम से रहना है। इसलिए मैंने कहा अपने महापुरुषों को मंदिरों से बाहर निकालिए, अपने शास्त्रों से सत्य बाहर निकालिए। आज हमारे पास बीजक है,
सारा सत्य उसमें है, लेकिन हम शब्द मस्तिष्क में ले लेते हैं, रटते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलने से मन ही नहीं थकता। हम लोगों को तो कोई ना कहे तो मन होता है चुपचाप आश्रम में बैठ के ध्यान साधना करें, इच्छा ही नहीं होती कि जबरदस्ती बोलें। पर कुछ कहते हैं बोलना का सो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई, बोलत बोलत बाढ़ू बिकारा, जो बोलिए सो पड़े विचारा। मिल ही संत वचन दुई कहिए, मिल ही असंत मौन हुई रहिए, पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी, कहीं कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होय विचार ले बोले। साहब ने कहा जो ज्ञानी है, जो विवेकी है, वो मौन रहेंगे। आप बोलने के लिए कहेंगे तो बोल देंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं बोलेंगे। जो महानतम संत हैं वो कभी नहीं सोचते कि मेरा ज्ञान लोग ले, वो ये सोचते हैं कि अगर आवश्यकता होगा तो जरूर मांगेंगे, तब दे देंगे। ज्ञान की कीमत है। इसलिए साहब ने कहा कि जिस दिन शास्त्रों से सत्य बाहर आएगा हमारे आचरण में, तो हमारा ज्ञान भी दिव्य हो जाएगा। अभी हमारे पास ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं, कोई महत्व नहीं। मैंने कल कहा था सबके पास ज्ञान है, किसके पास नहीं? वो ज्ञान कार्य में नहीं है, वो ज्ञान उपयोग में नहीं है, वो ज्ञान हमारे आचरण में नहीं है। इसलिए शब्द हमारे पास है और शब्द उथल पुथल मचाता है। आधी घड़ा में जल हो तो वो डोलता है, छिलकता है, लेकिन घड़ा में जल भर जाए तो वो कभी नहीं छिलकता। कहीं कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होय विचार ले बोले। जब पूरा होता है, जब हम में पूर्णता आती है, तो मौन आ जाता है। एक बात ध्यान दीजिए, भाषा और शब्द संसार से जोड़ते हैं और मौन भीतर से जोड़ते हैं। आप जितना मौन होंगे उतना भीतर से जुड़ेंगे। हमारे साथियों से आप पूछेंगे, आश्रम में हम लोग इशारों में बात करते हैं, बहुत कम बोलते हैं। यहां भी आप अनुभव करेंगे, मंच पर आपने सुनना चाहा, इसलिए मैं बोलने आ गया, क्योंकि इसीलिए मैं आया हूं, इसीलिए आपने बुलाया है। वरना हम लोग कोशिश करते हैं सुने, अगर कोई बोल रहे हैं तो हम उन्हें सुने। क्या पता किन से कौन सा ज्ञान हमें मिल जाएगा, कौन सा शब्द मिल जाएगा। हम वहां तक भी थोड़ी थोड़ी आवाज जाती है। अगर कोई संत बोलते हैं तो कोशिश करते हैं हम उनको सुने। थोड़ी आवाज कम जाती है, लेकिन हमारी चेष्टा रहती है कि हम संतों को सुने। कोई भी संत हो, चाहे वो अभी साधना मार्ग में चले हों, चाहे पहले से चले हों, अगर उनके द्वारा कुछ भी ज्ञान मिला तो वो अनुकरणीय है। और यही बात सदगुरु कबीर कहते हैं कि हम शास्त्रों को सिर्फ पूजने के वस्तु न बना दें। आज शास्त्रों को हमने क्या किया, रख दिया लाल कपड़ा में लपेट के, हाथ जोड़कर बैठ गए। वो शास्त्र लाल कपड़ा में लपेटने के लिए नहीं है, वो शास्त्र से गिने चुने अनमोल ज्ञान निकालकर जीने के लिए है। मंदिर में भगवान बंद करने के लिए नहीं है, उनके आदर्शों को, उनके कर्मों को, उनके आचरण को जीवन में उतारने के लिए है। और इस समाज में परिवर्तन तभी आएगा जिस दिन हम महापुरुषों के वचनों आचरण में उतारेंगे। आज हमारा युवा समाज भटकता जा रहा है, क्या कारण है? आज छोटे छोटे बच्चों को पूछिए, भजन पूछिए, भजन नहीं बोलता है, गाली देने लगता है। उसको गाली याद है, आपस में लड़ाई किया, गाली बकने लगा, फिल्मी गाना बकने लगा। कहाँ से आया? यही दोष है हमारा कि आज हमारा पूरा आंतरिक व्यवस्था बिगड़ गया है, आज हमारा पूरा आंतरिक जीवन बिगड़ गया है। इसलिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि संतों का संग करिए, सत्संग सुनिए और मन का निग्रह कीजिए। मनोनिग्रह बहुत जरूरी है। हमें कुछ लोगों ने कहा था थोड़ी साधना पक्ष पर बोलें, लेकिन चूंकि सामाजिक समस्याएं हमारे बीच बहुत है, सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं और राष्ट्रीय समस्याएं आज बहुत है, इसलिए मैंने इन विषयों पर बोला। साधना परक बातें भी जरूरी है और सबसे ज़्यादा जरूरी है, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि हम सब ये तो समझ सकें कि समस्या का कारण क्या है, और समस्या का कारण मन है। हम ये तो समझ सकें कि परिवार टूटता क्यों है, और परिवार टूटता है स्वार्थ और अहंकार के कारण। हम ये तो समझ सकें कि हमारी पूजा पाखंड है तब तक जब तक जिनकी पूजा करते हैं उनका आदर्श हमारे आचरण में उतर ना जाए। इसलिए मंदिर जाना, साहब ने कभी नहीं कहा कि मंदिर जाने से मैं रोक रहा हूं। वे कहते हैं घर को मंदिर ही बना लो, वो तो मंदिर के पक्ष में है। वो तो कहते हैं तुम 1 घंटे मंदिर जाते हो, मैं तो ये चाहता हूं कि तुम घर को ही मंदिर बना लो, तुम्हारा आंगन ही घर का मंदिर का आंगन बन जाए।
क्यों मंदिर से दूर रहना? वे तो कहते हैं कि अपना हर शब्द मुख से पवित्र बोलो, सत्य बोलो, क्यों अलग से प्रार्थना गाना? वो कभी प्रार्थना का विरोधी नहीं है, वो कभी मंदिर का विरोधी नहीं है, वो भगवान का भी विरोधी नहीं है। वो कहते हैं तुम मंदिर में जाके मूर्ति में भगवान देखते हो। अरे मैं तो चाहता हूँ सभी जीव में भगवान को देखो, हर समय देखो, हर घड़ी देखो, विवाद ही खत्म हो जाएगा। तो ये दर्शन सदगुरु कबीर का है। इसलिए संतों में सम्राट है। जैसे राजाओं का राजा, वैसे ही संतों में सम्राट सदगुरु कबीर। वो अपनी खरी खरी बातें के लिए जितना प्रसिद्ध हैं, उतना ही प्रेम की बातों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने सिर्फ खरी बातें नहीं कही, जहां जाति की बात आई उन्होंने प्रहार किया, संप्रदाय की बात आई प्रहार किया, हिंदू मुस्लिम की बात आई प्रहार किया, लेकिन जब प्रेम की बात आई तो उतना गहरा ज्ञान किसी ने नहीं दिया। वे तो कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। कहा जब तक द्वैत का भाव रहेगा आप प्रेम की गली में प्रवेश ही नहीं कर सकते। किसी ने कहा पंडित कौन है? उन्होंने कहा पोथी पढ़ने वाला पंडित नहीं है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। उन्होंने तो प्रेम को बड़े गहरे से लिया।